ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बाद जो श्रीनगर के आसपास के इलाके हैं लगातार वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जिस तरह से वर्तमान में जोशीमठ की स्थिति है वैसे ही स्थिति अब धीमे धीमे श्रीनगर में ना आए, इसको लेकर सरकार को जल्द कोई कड़े कदम उठाने होंगे। इस वक्त हम श्रीनगर के आसपास जो हेडल कॉलोनी और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो रेलवे का जो कार्य चल रहा है उससे उनके घर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि जिस तरह से रेलवे लाइन का जो कार्य चल रहा है उससे आपके घर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? बहुत प्रभावित हो रहे भैया, बहुत मतलब आप लोगों ने देखा है, आप लोग धन्यवाद आपका जो आप हमारे यहाँ आए हैं। आप लोगों ने देखा है कि मतलब आपको अंदर भी ले गए हम, कितनी दरारें मतलब कमरे बज रहे हैं। जब देखा आपने पूरी दरारें हो रही है तो इससे ज़्यादा हम क्या करें। हम तो मतलब भयभीत है, सारी मतलब जितनी भी कॉलोनी हमारी पूरी भयभीत है। रात को मतलब नींद नहीं आती है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जाना कहाँ है, रहना तो वहीं है। कुछ नहीं कर रहा, ना शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। इसमें मतलब हम क्या कर सकते हैं। आगे क्या मांग करते हैं आप सरकार से या प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं या तो ब्लास्टिंग भी बंद हो जाए, पर हमारी जो ये दरारें हैं ये इसका देखें। पहले आए तो सही है, हम तो बोले कि आए तो सही। मैंने तो खुद धन सिंह रावत को कहा, मैंने खुद गई उसके घर पे गई यहीं। मैंने कहा हमारे यहाँ चलो, पूरी कॉलोनी हमारी कैसी भयभीत हो रही। कह रहे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बस यही है और क्या बोलना किसी ने। हमारे जो विधायक है हमने उसी के पास तो जाना है, किसके पास जाना हमने। जो आश्वासन लगातार जनता को मिल रहा है उससे वो अभी तक संतुष्ट नहीं है। कुछ अन्य महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपके घर में क्या स्थिति है? जो लगातार जो ब्लास्टिंग हो रही है आपके घर में किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है? हमारा जो है डबल स्टोरी का मकान है और हम कई बार जो है रेलवे वालों से गुहार लगा चुके हैं और हमारे ऊपर से और नीचे तक पूरा दरारें आ चुकी है। और जब से हम जोशीमठ के ये वो देख रहे हैं हालत, और तब से हमारी मतलब बिल्कुल हमारा दिन का चैन और रात का नींद हमारी खो चुकी है। हमारे साथ हैं बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, छोटे बच्चे वाले, और साथ साथ हमारे जो हैं 2-4 किराएदार, 1-2 जो भी किराएदार हैं। हमको सबकी चिंता है कि हम लोग तो जाएंगे साथ में हमारे वो भी जाएंगे। और हमारे लिए जो है दहशत का काम बना हुआ दिन और रात। वो सिर्फ एक हमारा ये है कि खाना तो चलो भाई खाना ही है, और फिर हम सब लोग इकट्ठे होके सोच रहे हैं क्या करें। हम ये चाह रहे हैं कि अब हमको ये बताया जाए कि हम क्या करेंगे। अब ना तो हम ये बोल सकते हैं कि काम बंद करो, काम अगर आग बंद भी होगा तो जो हमारे मकानों में दरारें आ चुकी वो ठीक तो नहीं होंगी अपना आप। जो हम जो है प्रशासन से जो है हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमारे सुने। नहीं तो अभी तो ये हाल जोशीमठ हो चुका है, दूसरा हाल यहाँ का होना है, श्रीनगर हेडल कॉलोनी शिव विहार। और यहाँ पे हम जो भी लोग हैं, हमारा डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, हमारा मकान अंदर से भी बाहर से भी टाइलें छोड़ चुका है। और जो हमारे पिट हैं टॉयलेट के पिट, हमारे आपस में पड़ोसी जो है एक दूसरे को बोल रहे कि तेरा पानी आ रहा, मगर वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगले आदमी का तो पिट फट गया नीचे। हमारा जो है टॉयलेट का पिट भी नीचे फट चुका है। हमारा अपरेन जो है बिल्कुल एकदम ऐसे हो रहा, पीस बने हुए क्षतिग्रस्त हो गया है। बाथरूम हमारा एक ऐसा है कि जिसने चारों तरफ से दीवारें छोड़ दी है। और हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कुछ करें और कुछ देखें। और ऐसे बाहर आने से और फोटो खींचने से कुछ नहीं होता, और काम बंद रोकने से तो बिल्कुल कोई वही नहीं। मतलब इससे बढ़िया ऐसे करो कि जो हमारा, और जो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ये जिस भूमि में हमारे ये वो बने हैं ना मकान, वो भूमि है पहाड़ जैसी, उसमें हमने पुश्तों में जो है मकान बना रखा है। हमारे कम से कम 7 या 8 पुश्तें हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो 8 पुश्तों में हमारा जो मकान बना हुआ है उसकी तो ऐसी हालत होने वाली है कुछ समय में कि हमें तो साथ में हमारा बीमार आदमी भी है, और मेरा ही नहीं सबकी समस्याएं अलग अलग प्रकार की है। और जिस प्रकार से हमेशा नीचे वो हो रहा है ना ब्लास्टिंग, पहले हमें तो पता ही नहीं चलता था ये क्या हो रहा, और अब हमारा जो है कहीं पे शोकेस है या पंखा ऐसे हिलता है, उस समय डर लगता है कि सीढ़ियों से नीचे भी कैसे जाएं, और जाएं कहाँ। आगे से हमारा जो है 33,000 केवी की तार है, हम आगे भी नहीं गुजर सकते हैं, छत में भी नहीं जा सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा मतलब दुखद वाला समय है। आपसे जानना चाहेंगे जो स्थिति वर्तमान में जोशीमठ में है, क्या मानते हैं आपकी, क्या श्रीनगर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जोशीमठ जैसी स्थिति यहाँ पे होने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो समस्त मोहल्ला है आशीष विहार लेन नंबर 1-2, ये करीबन पूरा एरिया जो है यहाँ पे 40-50 परिवार निवास करते हैं। इस पूरे एरिया में जो हॉस्पिटल कॉलोनी हमारी कंबाइंड हॉस्पिटल, और ये टोटल सारा, मैं व्यक्तिगत तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरा घर, पूरे सारे जितने भी परिवार हैं, जितने सारे घर हैं,
मतलब 60-70 घर जो यहाँ पे बने हुए हैं सारे प्रभावित हैं और बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस मामले को लेकर हम कुछ लोग कई बार उप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर चुके हैं और रेलवे प्रशासन से संपर्क कर चुके हैं। कोरे आश्वासन है, निरंतर कोरे आश्वासन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन केवल हमें लॉलीपॉप दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्थिति बनी हुई है बहुत विकट बनी हुई है और जोशीमठ जैसी स्थिति बिल्कुल चंद दिनों में आने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी, कि इस मामले को आप डीपली लें, सीरियसली लें, ताकि यहाँ पे जो जान माल की हानि होने की जो संभावना प्रबल हो चुकी है इसको रोक दी जाए और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई शासन प्रशासन करे, सरकार करे, रेलवे डिपार्टमेंट करे। क्योंकि हम कई बार जो है 1.5-2 साल से रेलवे विभाग को, प्रशासन को इस बात को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी जू नहीं रिंग रहा है उनके उसमें, हृदय में, उनके मन में। और ब्लास्टिंग की जहाँ तक बात है, ब्लास्टिंग, निरंतर ब्लास्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग कम होगी, कम होने का कोई नाम नहीं है। मेरा ही घर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे घर का ऑब्जर्वेशन करो, टोटली पूरी कॉलोनी के अंदर आप ऑब्जर्वेशन करिए। रेलवे वाले, प्रशासन, शासन क्या कर रहा है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी 50 बारी 2 साल से 3 साल से ये चल रहा है। मेरे घर में सारी दरारें आई हुई हैं, मैंने पेंट कर दिया, फिर वही स्थिति है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप तो ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? कुछ नहीं ठीक हुआ है। और इनकी जो ब्लास्टिंग हो रही है रात को, दिन को, 24 घंटे हो रही है। दूर तक इसका जो प्रभाव बहुत दूर तक आ रहा है, कम से कम 500 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दूर तक जो है पूरे परिवार जो है यहाँ हेडल कॉलोनी, आशीष विहार, जितना भी कंबाइंड हॉस्पिटल है, पूरा एरिया प्रभावित है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ एचएनबी जीव की जो एक ऊपर जो एक जमीन है, ये जियोलॉजिस्ट ने, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वैज्ञानिकों ने इसे फेल किया हुआ है। जब यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही थी, ये आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी डाइवर्ट होकर चेंज होकर चौरा शिफ्ट हुई। क्यों? कि ये पूरी लैंड स्लाइडिंग जोन था। स्लाइडिंग जोन के कारण यहाँ जो है यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। जब ये स्लाइडिंग जोन है तो यहाँ पे इतना सारा काम, रेलवे जो टनल बन रहे हैं, तो निश्चित बात है कि हमारे मकानों को प्रभावित होना ही है, क्षति होनी है। तो लिहाजा शासन प्रशासन से हम सभी लोगों का विनम्र निवेदन है कि जो नुकसान हुआ है सभी लोगों का, इसकी क्षतिपूर्ति की जाए और जो निरंतर ब्लास्टिंग हो रही है मतलब अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित टाइम पे, उसको जो है बंद किया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आप इसमें हम लोगों का सहयोग करें, ये मेरे आपसे निवेदन है कि रेलवे विभाग इसको जो है, ये मेरे पास इसके भी प्रूफ हैं कि हमने जो है नवंबर में भी जो है इस बारे में उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया था और उससे पहले एनओसी के लिए भी हमने ये लेटर दिया है 7/3/2018 को विभाग को और कलेक्ट्रेट पौड़ी को, कि यदि कोई भी क्षति हमारी होती है तो इसके लिए रेलवे विभाग और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हठधर्मिता बनी हुई है। और जैसे आपने अभी कहा कि जोशीमठ जैसी स्थिति क्या यहाँ पे लगती है, बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कि ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होने वाली है और कुछ ही दिनों में। तो इससे पहले शासन प्रशासन इसमें जो है पॉजिटिव डिसीजन ले और ये जो ब्लास्टिंग हो रही है इसको बंद करवाए। कुछ अन्य युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से स्थिति अभी जोशीमठ में हो गई है, लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष या जो आसपास के लोग हैं उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्या युवा इसके लिए सड़कों पे उतरेगा या किस तरह से रणनीति रहेगी युवाओं की? देखिए सर, सबसे पहली बात तो हम लोग युवा हैं और हम लोगों के पिताजी हो गए चाहे दादाजी हो गए, उन्होंने अपनी पाई जोड़ के ये मकान बना रखे हैं। और एक मकान जोड़ना आज की डेट में हम समझ सकते हैं मकान जोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो जब एक मकान के लिए आज सारे लोग सड़कों पे हैं, सारे लोग आज धरना करने के लिए तैयार हैं, तो इस बात को भी सरकारों को समझना पड़ेगा। क्योंकि मकान बनाना, मकान को एक रखना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। और निश्चित तौर पर अगर सरकार और यहाँ के जो हमारे उपजिलाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमने पहले ही कही है, हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारी कोई दूसरी मांग नहीं, हमारी एक मांग है कि ये ब्लास्टिंग बंद होनी चाहिए। सिर्फ ये एक मांग है, ब्लास्टिंग बंद। क्योंकि आज जो दरारें आ चुकी हैं वो दरारें अभी आपको छोटी दिख रही होंगी, लेकिन दरारों का कारण ये है कि आज ये ब्लास्टिंग कभी सुबह कर दे रहे हैं, फिर कभी दिन में कर दे रहे हैं, फिर कभी शाम को कर दे रहे हैं। और शाम को करने का मतलब क्या है कि जब एक इंसान, आज कल आप देख लीजिए, कल परसों पटवारी का पेपर था, हमारे यहाँ के युवा हैं, हमारे यहाँ कई बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़े कैसे, जब तक तो वो पढ़ने जा रहा है तब तक ब्लास्टिंग हो जा रही है।
और यहाँ पर कई बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कई बीमारी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर हम कागज़ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि कागज़ी कार्रवाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी सिर्फ यही मांग है, ब्लास्टिंग बंद हो। अगर सिर्फ आज हम डीएम साहब से मिलने जा रहे थे, डीएम साहब वहाँ पर नहीं थे पौड़ी में, लेकिन हम कल फिर जाएंगे डीएम साहब के पास। अगर हम डीएम साहब को हमारे सिर्फ 2 ही मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि इसको आप पुरजोर तरह से इस ब्लास्टिंग को बंद करी जाए, क्योंकि देखिए अगर इसको ब्लास्टिंग को बंद नहीं करते हैं, आप मैनुअली काम करें, आप मैन पावर करें ना, आप मैनुअली काम करें। हम उसके साथ पूरे विकास कार्य को रोकने का हमारा कोई मकसद नहीं है। रेल आ रही है, अच्छा लग रहा है हमें कि रेल आ रही है, लेकिन उससे जो है हमारे जो आशीष बिहार आशीष बिहार की नहीं है। अगर आप स्वीच चल जाए, आप या नीचे चल जाए, तिवाड़ी मोहल्ला चल जाए, सारे लोग डरे हुए हैं। तो आज निश्चित तौर पर आज हमारा पूरा हाल जोशीमठ जैसा होना, हमें तो ऐसा लगता है, हमें डर है, हमें आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर डर है। और हमारे सिर्फ यही है कि अगर ये ब्लास्टिंग नहीं रोकी गई, हम लोग पूरा धरना देंगे। पूरे युवा हो गए, महिलाएं हो गई, जितने भी हैं, हम लोग पूरा धरना देंगे। हम कल डीएम साहब के पास जा रहे हैं, हम 1 हफ्ते का उन्हें अल्टीमेटम देंगे और सिर्फ हम ये करेंगे कि अगर आप इस ब्लास्टिंग को नहीं रोकते हैं तो पूरी जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं, सब के सब यहाँ पर रेलवे और ऋतिक कंपनी को रोकने का काम करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मुख्य कारण मान रहे हैं जो जिस तरह से लगातार दरारें पड़ रही हैं और जो रेलवे का काम हो रहा है, किस तरह से कार्य होना चाहिए ताकि विकास के कार्य अवरुद्ध भी ना हो और आप लोगों को समस्या भी ना हो? मेन जो है सर, यहाँ पे रेलवे के जो विस्फोट कर रहे हैं वो तो अधिक पावर वाले कर रहे हैं, जिससे जो है ये दरारें आ रही हैं। उनसे शासन प्रशासन मांग भी करी थी कि वो इस विस्फोट को ना करें, मैनुअल या मशीनों से वर्क करें, लेकिन वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारी मांग यही है, एक तो मैनुअल इसमें काम हो, विस्फोट बंद हो, और जो हमारी आशीष विहार कॉलोनी को जो नुकसान है उसकी भरपाई करें। मेन मांग हमारी यही है सर। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो कार्य चल रहा है उससे श्रीनगर और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो लगातार प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्थिति वर्तमान में जोशीमठ की है, आने वाले समय में श्रीनगर के क्षेत्र के ना हो, इसको लेकर जो रेलवे के जो आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है और सरकार है, इसको लेकर सख्त कदम उठाए।